आप कुंडली को देख के ऐसे बोल सकते हो ना कि कुछ चीज़ें बात नहीं कर पाओगे आप, तन्वी और वो, उन दोनों के अलावा मुझे कोई संभाल ही नहीं सकता, मुझे ऐसे लगता है। आंसर मिल गया मुझे आंसर एक्चुअली मिल गया मुझे बहुत सारी चीज़ों का। When I want to think about my previous profession, cricket, I still feel like going back. आपको लगता है कि मैं वो कर सकती हूँ? स्पोर्ट्स, अभी जैसे खेल कूद का बात है, जो आउटडोर स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट, ये 6th हाउस आएगा, ये तो खाली डब्बा है, इसके मालिक बैठे हैं 10th हाउस में, फिर से अगेन मंगल। ओके, सो स्पोर्ट्स एक एट्रीब्यूट है मार्स का। अभी इसमें वापस जाना है या नहीं जाना, मैं कहूँगा फरारी बहुत आगे आ गई है, ठीक है। अभी 10th हाउस से आगे निकलकर वीनस की तरफ जाना है। एज अ हॉबी चूज करो, जैसे आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है सन, अभी हमने डिस्कस किया था, वो बैठा है 12th हाउस में यहाँ पे। 12th हाउस होता है फॉरेन का, विदेश का, तो काम मिलेगा विदेश से, प्रोफेशन जाएगा विदेश में। अच्छा, आंसर मिल गया मुझे आंसर एक्चुअली मिल गया मुझे बहुत सारी चीज़ों का। अरुण भाई, मैं एक्चुअली वो लाइन पे आने वाली थी कि क्रिकेट में मुझे बाहर देखना चाहिए, खेलना चाहिए फॉर प्रोफेशन, फॉर हॉबी, बट देन व्हेन यू एक्सप्लेन दिस, आई थिंक आई एम गोइंग टू डू इट फॉर श्योर। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार होगा, अभी जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाएगी ना, फॉरेन से या फॉरेन जो कंपनी होती हैं, MNCs होती हैं, इनसे ऑफर आएंगे, इनसे काम भी आएगा, इसको आंख बंद करके एक्सेप्ट करते जाना है, ठीक है। बस वही प्राइस धीरे धीरे बढ़ाते रहना। इंडिया वापस आऊँ या नहीं? नहीं, ये रहने की बात नहीं हो रही, आप रहो चाहे जहाँ मन करे वहाँ रहो, बट जो फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ये वाली बात। आई सी माई सेल्फ ऑन द ग्राउंड, तो मुझे बस और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने हैं कि इफ नॉट क्रिकेट तो क्रिकेट के बैकएंड में और मैं क्या अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकती हूँ। नाइस। सो इसको ऐसे समझते हैं, स्पोर्ट्स के घर का लॉर्ड प्रोफेशन के हाउस में बैठा, प्रोफेशन के घर का लॉर्ड फॉरेन के हाउस में बैठा विद मरकुरी। यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर है, स्पोर्ट्स को काम बनाना है, फॉरेन में अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बेस्ट है, और मरकुरी यानी कि बोलने का कोई काम मिल जाए। मरकुरी इज अ गॉड ऑफ वाइस, कम्युनिकेशन का देवता है वो। सो जैसे कमेंट्री होती है, इस तरह की चीज़ें अगर स्पोर्ट्स फील्ड में मिल जाए बेस्ट है आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कुंडली को देख के ऐसे बोल सकते हो ना कि कुछ चीज़ें बात नहीं कर पाओगे आप, तो वो मुझे आप बता दो कि क्या चीज़ें हैं जो बात नहीं कर पाओगे, या फिर वो मेरे लिए हानिकारक है, बट देन आई कैन बी श्योर कि अच्छा दिस इज समथिंग नेगेटिव, मुझे नहीं जाना इसके पास, वो आप अगर मुझे बता सकते हैं। ओके, सो हर इंसान की ज़िंदगी में ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और जीवन इसी का नाम है। अभी कोई व्यक्ति पूरी ज़िंदगी से मौज मारेगा ना, तो उसको उसमें भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो दुख होते हैं, इनकी वजह से हमें सुख में मज़ा आता है, डाउन भी आता है, अप भी जाता है। सो अभी अगर मैं कहूँ कि कौन सा चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कि सीरियस है या जिस पे ध्यान देना चाहिए, दैट इज़ योर मून। अच्छा, मुझे लगा डायरेक्टली सर पे जाके मेंटल हेल्थ बोलोगे। मून सर ही है हमारा, हमारे इमोशंस, हमें कैसा फील हो रहा है, हमारे आसपास चहक रहे हैं, सब लोग खुश हैं, बट दिल रो रहा है, दैट इज़ मून। ओके, और जिस तरह का मून आपका है समीक्षा जी, देयर इज़ अ गुड चांस कि आप किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में डिप्रेशन में चले जाओगे। ओके, वैसे मैं निकाल लेंगे अरुण भाई वहाँ से, बट बी अवेयर रहना है, वहाँ पे चिंता रहनी है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ? बहुत बार हुआ है, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट माई मदर, शी इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर एंड द बैकबोन। मतलब अभी मैं रो दूंगी, बट जब भी ऐसे फील होता है ना, द फर्स्ट पर्सन, मेरी एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, तन्वी, और वो, उन दोनों के अलावा मुझे कोई संभाल ही नहीं सकता, मुझे ऐसे लगता है। तो जब भी मैं मम्मी के सामने जाके आई लेट आउट थिंग्स, उसके पर्सपेक्टिव से एक मिल जाता है कि यार समीक्षा काट लेंगे ज़िंदगी, मतलब हो जाएगा, जो भी होगा हो जाएगा। हमारे बीच में बहुत झगड़े हो जाते हैं, मतलब माई मदर कैन बी द बिगेस्ट सपोर्टर एंड माई बिगेस्ट एनिमी। मतलब उसमें मैं इतना गुस्सा निकाल दूंगी या फिर उसको इतना हर्ट करूंगी, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली नीड टू चेंज, बट वो मैं कैसे कर पाऊंगी ये आप मुझे बताएंगे अरुण भाई। जब मून 8th साइन में बैठता है या फिर 8th हाउस में बैठता है, तो वो अपने सबसे वीक पोजीशन पर होता है, और ऐसे केसेस में मम्मी से फाइट हो सकती है, मम्मी दूर रह सकती है, मम्मी की हेल्थ खराब हो सकती है, और आपका मन अशांत रहता है। इसकी रेमेडी यही है चंद्रमा की कि आप एक तो मम्मी से बहुत अच्छे से बिहेव करें। मम्मी आपको बेल्ट ही बेल्ट, बेलन ही बेलन बजाएं, पर फिर भी मम्मी से प्यार करना है, ठीक है। जितने हैप्पी आपकी मम्मी रहेंगे, 8th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ गिफ्ट,
मम्मी को गिफ्ट देना। ओके, आज जाके कुछ बनता है मम्मी के लिए इस एपिसोड के बाद, Yes. उनको गिफ्ट देना। सो आपके लिए मैंने पहले से एक गिफ्ट तैयार कर रखा था, जो कि है जेम्स मंत्रा की तरफ से। इसमें हर वो चीज़ है जो कि आपके मून को बेटर करेगी और आपके मार्स को बैलेंस करेगी। थैंक यू सो मच। इंसाइटफुल था ये सारा कुछ, एंड आई थिंक घर जाके मम्मी को गिफ्ट तो डेफिनेटली बनता है।